साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था और दुनिया भर में तबाही मची हुई थी। लाखों लोग मारे गए थे, शहर बर्बाद हो गए थे और हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल था। इसी अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई दी, संयुक्त राष्ट्र। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ। यह दिखाता है कि सभी देश मिलकर आगे युद्ध रोकना चाहते थे और दुनिया भर में शांति बनाना चाहते थे। शुरुआत में 51 देश इसके सदस्य बने और सबका एक ही लक्ष्य था, दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। उनका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां बातचीत से समस्याएं सुलझाई जाएं और लड़ाई झगड़े की जगह सब मिलकर काम करें। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इसके सिद्धांत और लक्ष्य लिखे हैं। यह एक बेहतर भविष्य की साझा आकांक्षा का प्रमाण बन गया। संयुक्त राष्ट्र के शांति और सुरक्षा के प्रयासों का सबसे अहम हिस्सा है सुरक्षा परिषद। इस महत्वपूर्ण संस्था की जिम्मेदारी है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इसके फैसले सभी सदस्य देशों के लिए मान्य होते हैं। ये पीस कीपिंग मिशंस भेज सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है और यहां तक कि सेना भेजने का आदेश भी दे सकता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के पास वीटो पावर होती है। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी एक देश किसी भी रेजोल्यूशन को रोक सकता है, भले ही बाकी सभी सदस्य उसका समर्थन करें। बाकी के 10 सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ये नॉन परमानेंट मेंबर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों की आवाज सुनी जाए। सुरक्षा परिषद का स्ट्रक्चर, जिस पर अक्सर बहस होती है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया की सच्चाई को दर्शाता है। शुरुआत में 51 सदस्यों से संयुक्त राष्ट्र अब दुनिया के लगभग हर देश को शामिल करता है। आज 193 देश इसके सदस्य हैं और महासभा में सबकी आवाज बराबर है। महासभा, जिसे अक्सर पार्लियामेंट ऑफ नेशंस कहा जाता है, दुनिया के मुद्दों पर बातचीत और बहस करने का मंच प्रदान करता है। सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान देते हैं और इसके विभिन्न स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में भाग लेते हैं। ये एजेंसीज दुनिया की कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाना। संयुक्त राष्ट्र की मल्टीलैटरलिज्म के प्रति प्रतिबद्धता इसके विविध सदस्यों में दिखाई देती है। यह सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देता है, जिससे बड़े या छोटे सभी देश मिलकर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अपनी शुरुआत से ही संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसने झगड़ों को सुलझाया है, पीस कीपिंग मिशंस भेजी है और अनगिनत लोगों को मदद पहुंचाई है। इसके प्रयासों से कई युद्ध टले हैं और लाखों लोगों की जान बचाई गई है। युद्ध रोकने के अलावा संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के विकास में भी बहुत योगदान दिया है। सन 2000 में इसने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए, जिनका लक्ष्य था गरीबी, भूखमरी और बीमारियों को कम करना। हालांकि अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से दुनिया भर में लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। जैसे जैसे दुनिया और भी जटिल और इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। मल्टीलैटरलिज्म, बातचीत और सहयोग के प्रति इसकी प्रतिबद्धता आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र इस विश्वास का प्रतीक है कि मिलकर हम सभी के लिए एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और सस्टेनेबल भविष्य बना सकते हैं।